मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बस्ती से विधायक महेंद्र नाथ यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि बीजेपी जहां कह रही है कि महिलाओं के आरक्षण के लिए हम लोग तैयार है, वहीं समाजवादी पार्टी क्यों विरोध कर रही है। स्वागत है आपका। 2023 में देश की सारी पार्टियों ने सर्वसम्मत से महिला आरक्षण को पास कर दिया और ये कानून बन गया। जब कानून बन गया तो हम सब की मांग है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को आरक्षण दे। उनका जब कानून हो गया तो उनके आरक्षण को लागू करे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी जो इनका चेहरा चाल चरित चेहरा शुरू से रहा है, आज हम लोग जिस विचारधारा को मानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदरणीय नेताजी, हमारे श्रद्धेय हमारे जो है नेताजी ने जब पंचायत का चुनाव था, पूरे देश के अंदर पहली बार आदरणीय नेताजी ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा महिलाओं की उनके हक की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। आज हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 21 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों की सरकार है, इसमें इनके कितनी मुख्यमंत्री हैं? पूरे देश में जितने भी विधायक हैं इनके, उन विधायकों में कई % इनकी महिला विधायक हैं? पूरे देश में जितने सांसद हैं, उन सांसदों में महिलाओं की संख्या कितनी है? ये महिलाओं का हक नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं का हक मारी करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जो एक्ट पास हो गया, जो कानून बन गया महिला आरक्षण, वो 33% आरक्षण लागू करें। रही बात, हम उस डिलिमिटेशन का विरोध करते हैं जो महिला संशोधन बिल के आड़ में ये लाना चाह रहे थे। हमारी मांग है कि पहले जातीय जनगणना करा लो, जातीय जनगणना के आधार पे तब आप परसीमन करिए। लेकिन ये महिला बिल के संशोधन के आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। हमारा विरोध उस डिलिमिटेशन का है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम सब लोग महिला आरक्षण को जब तक ये 33% लागू नहीं कर देंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, ये सरकार जो है अभी सदन में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अचानक से सभी सांसदों को बुलाती है, बैठक बुलाती है और फिर पूरे देश भर में नैरेटिव बढ़ा जाता है कि जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो महिला विरोधी कराने को लेकर। जब देश की सारी पार्टियों ने कानून बना दिया 2023 में, सारी पार्टियों ने मिल करके कानून बना दिया और इनकी सरकार है, कानून इनको लागू करना है। कानून ये लागू नहीं कर रहे। महिला विरोधी कौन हुआ? महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी हुई और भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए। ये इस बिल में अभी तक लागू नहीं किए और लागू करने के पहले इस बिल में संशोधन की आड़ में डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। उस डिलिमिटेशन का पूरे देश की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों ने डिलिमिटेशन का विरोध किया। उनकी मांग है कि पहले आप जातीय जनगणना करा लो, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन लाओ। पहले आप जो एक्ट पास हो गया है, जो कानून पास हो गया महिलाओं के आरक्षण का, उन महिला आरक्षण को लागू करिए। लेकिन ये महिलाओं का हक मारने वाले लोग हैं। मोदी जी स्वयं जिन्होंने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी, शादी करने के बाद छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जो इनकी मूल है, जहां से निकल करके आते हैं, इनकी उस संस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है? आज आपने अभी देखा है, बहुत 2-4 दिन से वायरल हो रहा है कि एक महिला बेचारी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का कैसा व्यवहार रहा है। तो ये हमेशा महिलाओं का उत्पीड़न करने का काम करते हो, महिला विरोधी हैं। ये जो आरक्षण देश की संसद में पास हो गया, जो कानून बन गया, उस आरक्षण को ये नहीं लागू करना चाहते। हम सब की मांग है कि महिला आरक्षण को लागू करें। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जब परिसीमन हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, 8.5 पे हो जाएंगी, तब महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। जो 2023 में महिला बिल पास हुआ था, वो इन सीटों पे हुआ था, इस परसीमन पे हुआ था। तो यही तो है कि संशोधन के माध्यम से ये परसीमन करना चाहते हैं। पहले इस पे लागू कर दो, फिर उसके बाद आप जातीय जनगणना करा लो। जातीय जनगणना आप करा लेंगे, आप जनगणना करा लेंगे, तब तो ना पता चलेगा कि कितनी महिलाएं हैं, तो ये उनकी संख्या और बढ़ेगी। आप उनको देना चाहते हो पुराने परसीमन पे और इसके आड़ में आप कराना चाहते हो परसीमन। ये इनकी साजिश है कि ये महिला बिल के आड़ में जो डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं जातीय जनगणना कराने के पहले, जबकि उसमें था 2023 में कि कानून बना दिया गया, इस कानून को लागू करें।
लेकिन ये महिलाओं का हक नहीं देना चाहते। आप आखिर में क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि जो देश के अंदर कानून बन गया 33% महिलाओं के आरक्षण का, उस कानून को लागू किया जाए और महिलाओं का आरक्षण दिया जाए। लेकिन आखिरी सवाल ये होगा कि जो कोटा विद इन कोटा, अगर मान लीजिए 33% आरक्षण आ भी जाता है, जो महिलाएं दलित है, पिछड़ी हैं, संख्यक है, जो उस क्लास से नहीं आते, तब कुछ नहीं आती है, उनका आप पत्रकार साथी हैं, आपके माध्यम से मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे नेता तो कहते हैं इससे भी आगे बढ़ करके, उन्होंने सदन में भी कहा, लोकसभा में कहा कि अगर आप महिलाओं की हक देना चाहते हैं तो सारी पार्टियों पे लागू करिए कि वो जितनी सीट, जितना भी टिकट चुनाव लड़ाते हैं उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दें। अगर ये आप सीट निर्धारित कर देंगे तो उसी में आप महिलाओं को बांट देंगे, सारी पार्टी की महिलाएं वहीं लड़ेंगी। लेकिन अगर आप पार्टियों पे लागू कर दें कि पार्टियां 33% महिलाओं को टिकट देंगी तो बहुत सारी महिलाएं और महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो।